दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई जो है तो मरते मरते बचे हैं, ये बात गलत नहीं होगी। इजराइल ने ये बात कबूल कर ली है कि ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिनों की जंग चल रही है, इसमें अगर खामेनेई के ठिकानों का पता चल जाता दोस्तों तो इजराइल उन्हें मार देता। इजराइल ने अपने जासूसों को ईरान में छोड़ रखा था और उनका काम खामेनेई के ठिकाने का पता लगाना था, लेकिन जासूस इसमें नाकाम रहे और खामेनेई के ठिकानों का पता नहीं लगा पाए। बजाय खामेनेई के ठिकानों का पता लगाने के खुद ही खामेनेई के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद ईरान ने 3 इजरायली जासूसों को फांसी दे दी। दोस्तों, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कबूला है कि अगर खामेनेई के ठिकानों का पता चल जाता तो वो उन्हें कब का मार चुके होते। और यह खबर अंग्रेजी और हिंदी दोनों अखबारों में दोस्तों छपी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, वी वुड हैव टेकन हिम आउट, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कंफर्म्स खामेनेई's एलिमिनेशन वाज ऑन कार्ड, रूल्स आउट नीड फॉर यूएस कंसेंट। यहां बताया जा रहा है दोस्तों कि हम उन्हें मार देते। इजरायली रक्षा मंत्री ने पुष्टि की कि खामेनेई का मरना तय था। अब हिंदी अखबार भी लिखता है दोस्तों, इजराइल का कबूलनामा, ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या की पूरी कोशिश। लेकिन यहां इस लेकिन से मतलब है दोस्तों कि इजराइल को मौका नहीं मिल पाया, अगर मिल जाता तो कुछ भी हो सकता था। इजराइल के 3 प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स चैनल 12, चैनल 13 और सरकारी न्यूज चैनल कान पर एक के बाद एक प्राइम टाइम शो बोलते हुए काट्स, जो कि इजरायली रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इजराइल की जंग रणनीति के बारे में नए नए डिटेल्स बताए और स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि खामेनेई के छिपने के बाद उनकी हत्या की योजना दोस्तों बंद कर दी गई थी। खामेनेई छिप गए थे। ये बात मैं इस बेस पर कह रहा हूं क्योंकि खामेनेई जब भी दोस्तों राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं, भीड़ में आकर देते हैं, लेकिन पिछली बार उन्होंने अपना राष्ट्र के नाम संबोधन किसी गुप्त ठिकाने से दिया जिसका किसी को पता नहीं था। इस इंटरव्यू के जरिए पहली बार इजराइल के किसी सीनियर अधिकारी ने स्वीकार किया है कि जंग के दौरान इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की कोशिश की थी। अब तक इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर हमलों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन इस लेवल के हाई टारगेट हत्या की कोशिश पर यह कबूलनामा इजराइल का पहली दफा है। दोस्तों, आप लोगों की इन सब खबरों के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाते जाते अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही।